साथियों नमस्कार। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी क्रीड़ा विभाग से संबंधित है। क्रीड़ा विभाग के जो कर्मचारी हैं अपनी एक सूत्रीय मांग यानी कि अनुबंध प्रथा को समाप्त करते हुए जो कर्मचारी हैं उनको संविदा आधार पर रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन विभाग के द्वारा अब एक आदेश जारी किया गया है जिसमें जो कर्मचारी हैं अगर वे अनुबंध नहीं करते हैं तो उनको कार्य से पृथक करके नए कर्मचारियों से अनुबंध करने के लिए कहा गया है। साथ में विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। अगर कोई चाहे तो नया कर्मचारी उसमें आवेदन कर सकता है, कोई भी उसमें आवेदन कर सकता है। तो पुराने जो कर्मचारी हैं उनको कार्य से पृथक करने की योजना विभाग के द्वारा बनाई गई है। इसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ आदेश में कहा गया है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा के द्वारा 5/7/2024 को आदेश जारी किया गया है। इसमें प्रति अधीक्षण कार्यपालन अभियंता क्रेडा जोनल कार्यालय रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें जो विषय है वित्तीय वर्ष 2024-25 के 10 माहों जिसमें माह जून 2024 से मार्च 2025 के लिए सेवाकर्ता इकाइयों से नवीन अनुबंध के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। संदर्भ इसमें है क्रेडा जोनल कार्यालय दुर्ग का पत्र क्रमांक दिनांक 5/7/2024, क्रेडा जोनल कार्यालय बिलासपुर का पत्र क्रमांक दिनांक 5/7/2024, क्रेडा जोनल कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक दिनांक 5/7/2024 और क्रेडा जोनल कार्यालय जगदलपुर का पत्र क्रमांक दिनांक 5/7/2024। तो इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि अगर जो पुराने कर्मचारी हैं वे अनुबंध नहीं करते हैं तो उनके स्थान पर नए कर्मचारियों से अनुबंध कराया जाए। पत्र में बताया गया है कि जो कर्मचारी हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में सम्मिलित होने के कारण प्रदेश के अंतर्गत स्थापित सौर संयंत्रों के संधारण और रखरखाव का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण लगातार सौर संयंत्रों के अकार्यशील होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। इससे शासन स्तर पर क्रेडा की छवि धूमिल हो रही है। अतः संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से 4 के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सौर संयंत्रों के संधारण पर रखरखाव की निरंतरता एवं निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। इसमें पहला है आपके क्षेत्रांतर्गत कार्यरत इच्छुक सेवाकर्ता इकाइयाँ जिनका प्रदर्शन तथा कार्य संतोषजनक रहा है उनसे पत्र संदर्भ क्रमांक 5 के निर्देशानुसार नवीन अनुबंध कर वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि संयंत्रों के संधारण एवं रखरखाव का कार्य संपादित करवाए जाने की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। दूसरे में कहा गया है कि यदि कतिपय सेवाकर्ता इकाइयों के द्वारा अनुबंध नहीं किया जाता है तो नवीन रुचि की अभिव्यक्ति जारी कर नियमानुसार संलग्न परिशिष्ट पर उल्लेखित सेवाकर्ता इकाइयों की संख्या के अनुसार नवीन सेवाकर्ता इकाइयों का चयन किए जाने की कार्रवाई करें। तीसरे बिंदु पर इसमें कहा गया है कि सौर सुजला योजना फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में स्थापित सोलर पंपों और सोलर होम लाइट संयंत्रों की वारंटी अवधि समाप्त होने के कारण इन संयंत्रों की मॉनिटरिंग हेतु अनुबंधित सेवाकर्ता इकाइयों की आवश्यकता नहीं होने के कारण वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित संख्या में ही सेवाकर्ता इकाइयों का चयन कर अनुबंध किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में सेवाकर्ता इकाइयों का चयन नहीं किया जाना है। RS भाकुनी अधीक्षण अभियंता के द्वारा ये पत्र जारी किया गया और इसमें आदेशित किया गया है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं या जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनका इसमें रुचि की अभिव्यक्ति के तहत इनका चयन किया जाए और अगर जो पुराने कर्मचारी हैं वे इसमें अनुबंध नहीं करते हैं तो उनको कार्य से पृथक भी किया जा सकता है और नए कर्मचारियों को कार्य पर रखा जाएगा। इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। तो विज्ञापन के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं कि क्या विज्ञापन जारी किया गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रुचि की अभिव्यक्ति के तहत 5/7/2024 को ही ये विज्ञापन जारी किया गया है। ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से दंतेवाड़ा में 24, बीजापुर में 53 और सुकमा में 44। इसी प्रकार से आपका बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर इन सबको मिलाकर कुल 92 पद पर रुचि की अभिव्यक्ति के तहत विज्ञापन जारी किया गया है। और विज्ञापन के लिए इसमें बताया गया कि 15/7/2024 शाम 5 बजे तक आवेदन किसी भी हालत में कर लेना चाहिए और 8/7/2024 से 15/7/2024 तक कार्यालय से जो फॉर्म है वह प्राप्त किया जा सकता है। 100 रुपये की फ़ीस जमा इसमें करनी पड़ेगी।
तो साथियों, क्रीड़ा विभाग के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही थी। अनिश्चितकालीन हड़ताल उनके द्वारा की जा रही है। उनकी मांग है कि अनुबंध प्रथा को समाप्त किया जाए और संविदा आधार पर उनको रखा जाए, लेकिन विभाग के द्वारा उनकी मांगों पर विचार न करते हुए उनको कार्य से पृथक करने की योजना बना ली गई है और ये विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं, उनको 3 दिन का समय भी दिया गया था, तो हो सकता है कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं विभाग की मनमानी है और कर्मचारियों के साथ विभाग के द्वारा गलत भी किया जा रहा है, क्योंकि अपने हक और अधिकार के लिए वे लड़ रहे हैं। क्योंकि अनियमित की ज़िंदगी क्या होती है उसको एक अनियमित कर्मचारी ही बता सकता है। विभाग को चाहिए कि उनकी जो मांग है उसको पूरा करें और संविदा आधार पर उनको नियुक्ति दें, अनुबंध प्रथा को समाप्त करें, ताकि जो कर्मचारी हैं वे अपना जो भविष्य है सुरक्षित महसूस कर सकें। तो साथियों, क्रीड़ा विभाग के कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।